हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से ओमनी देव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उसी के साथ साथ हमारे कुछ व्यक्तिगत पर्सनल विचार हैं जो हम आप सभी के बीच में और आप सभी के साथ और आपको भी लेकर अर्पण करने वाले हैं। वो क्या है? वो विचार हैं, अक्सर आप सुने होंगे कि किसी भी व्यक्ति का विचार एक समय बहुत ही अच्छा परिणाम देता है, इसलिए विचार हमेशा सोच समझ के लेने चाहिए, करने चाहिए। तो विचार को क्यों ना हम प्रण में बदल लें, ताकि ऐसा हम प्रण करते हैं कि ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, चूंकि हमसे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स के रूम में जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के बीच में मैं उनको लेकर आज प्रण करने वाला हूँ। वो क्या है, आइए देखते हैं। पहला, वो हम काम कभी नहीं करेंगे जो मुझे खुद अपने लिए पसंद नहीं है। यानी कि उन सभी कार्यों को हम बिल्कुल त्याग देंगे जो हमें खुद पसंद नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? पहला हमारा वचन, पहला हमारा प्रण ये है। दूसरा, सही क्या है गलत क्या है इसको परखने के बाद ही हम किसी चीज का निर्णय करेंगे। यानी कि सर्वप्रथम हम कोई भी कार्य करने जाएंगे या किसी भी कार्य के बारे में हम सोचेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो सही है या गलत, उसका परिणाम क्या होगा। इन सभी को जानने के बाद ही हम यस या नो करेंगे, उस कार्य को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तीसरा दोस्तों, अपने से बड़ों के द्वारा जो कहे गए बातें हैं, जो सलाह हैं, एडवाइस हैं, उनको हम अवश्य स्वीकार करेंगे। उसमें भी हम स्वयं के द्वारा अनुभव किए गए बातों को समावेश करने के बाद ही हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दृष्टिगत भावनाएं होती हैं जो हमें आहत पहुंचाती है, हमें चोट पहुंचाती है, वो भले ही बड़े लोग हों या फिर छोटे लोग हों, जिनके द्वारा हमें हो जाता है। तो ऐसे में हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना है। सुनिए सबकी, करिए अपनी वाली, लेकिन अपनी वाली भी बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये स्वयं पे विचार करना होगा, स्वयं पे विचार करके हम निर्णय लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों 3। चौथा क्या है? चौथा ये है कि हम कोई भी कार्य ऐसा करेंगे जो सदैव गुणकारी होता रहेगा, हमारे लिए गुण को समावेश कराएगा, हमारे अंदर गुण को पैदा करेगा, क्वालिटी को पैदा करेगा। क्योंकि जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसी को लोग पूछते हैं, पहचानते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। मैंने बताया भी था, वैसे इंटर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे या जो पढ़ के निकल चुके होंगे वो जानते भी होंगे कि द ट्रू ब्यूटी थॉमस केरू का है। उन्होंने बताया है कि देयर आर टू ब्यूटीज, सुंदरता 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक सुंदरता जिसको फिजिकल ब्यूटी बोलते हैं, और क्या होती है दोस्तों, एक होता है स्पिरिचुअल ब्यूटी जिसको आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। तो स्पिरिचुअल ब्यूटी समय के अकॉर्डिंग कभी नहीं जाता है, वो मरने के बाद भी व्यक्ति के जो विचार हैं, जो आध्यात्मिक विचार हैं, भावनाएं हैं, वह जीवित रहती हैं। सम फिलासफर है सेड दैट थॉट नेवर डाइज, यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है और सत्य भी है कि व्यक्ति के विचार कभी नहीं मरते हैं। तो आध्यात्मिक विचार तो स्वयं से उत्पन्न होते हैं ना, लेकिन जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के अकॉर्डिंग खत्म होता चला जाता है। इसलिए हमें किस पर बिलीव करना है? स्पिरिचुअल ब्यूटी पे, शारीरिक ब्यूटी पर तनिक सा भी नहीं। हमें किसी का न तो अहम है न घमंड है। ठीक है ना दोस्तों? तो इस बात का भी हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे। इसी के साथ साथ हमें जो उपयुक्त है, हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो निर्धारित किया है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और साम दान दंड नाम आपने सुना है ना, उन सभी को बिल्कुल झोंक देंगे, पूरी ताकत के साथ आजमाइश करेंगे। और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें हमारे द्वारा जो लिया गया प्रण है, हमारे द्वारा लिया गया जो लक्ष्य है, पा नहीं सकते। यानी कि जब तक हम पा नहीं लेंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस आशय के साथ हम परिश्रम और मेहनत करते रहेंगे। फाइथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा बनाए रखेंगे। किन पर? भगवान पर। क्योंकि दोस्तों कुछ न कुछ है जिसके द्वारा हम जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं। सुख दुख, वैसे तो सुख और दुख, उन्नति और पतन, इन सबका एकमात्र कारण मनुष्य का कर्म है। टू वर्क इज टू वर्शिप, बहुत लोग मानते भी हैं, कर्म ही पूजा है। लेकिन दोस्तों
सुख और दुख तो निरंतरता है कि वो आती रहती है, वो जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो आती है तभी तो हम कुछ सीखते हैं, तभी तो हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जिसका हम आगे चलकर सामना करते हैं और अपने जीवन में खुशहाली का रास्ता अपनाते हैं, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों सुख दुख आता है तो जमकर उसका स्वागत कीजिए, लेकिन नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड इन डार्वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। लेकिन खुशी में न तो ज़्यादा खुशहाल रहिए, इतना खुशी भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि आप कोई अनुचित कार्य कर बैठे हैं, ठीक है। और दुख में इतना भी आप दुख न हो जिससे कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, एक दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। तो इसलिए भैया सब कुछ मिला जुला कर आप कीजिए और समझदारी से रहिए। हमारे लिए आप सभी को यही सुझाव हैं। इसके अलावा मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए इतना ही पर अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओमनी देव सर के द्वारा एक प्यारा सा मीठा और नमस्ते लेते जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।